हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा एक्स्ट्रा वाइडनिंग। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि हमने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पर और भी वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपने हमारी वह वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमने उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से देख सकते हैं, या आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग होता क्या है। डेफिनेशन दे रखी है मिट्टी के लिए, मैं आपको पहले हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग है क्या हमारा। तो ध्यान से समझिएगा कि होता क्या है। मान लीजिए ये मेरा कोई कर्व है, ये मेरा कोई कर्व है, ठीक है। तो हुआ क्या, ये रोड है और ये मेरा कोई कर्व है। तो सही से ड्रॉ करता हूँ। ये क्या है, मान लीजिए ये मेरा कोई कर्व है और ये इस रोड से मिलते हुए आ रहा है। अब होता क्या है कि ये रोड तो मेरा स्ट्रेट था। अभी इसकी विड्थ भी डब्ल्यू यहाँ पर कर्व पे, और इसकी विड्थ भी डब्ल्यू है। ठीक, सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब होता क्या है कि जब भी हम गाड़ी यहाँ से, अगर इसमें स्ट्रेट रोड से ले जाती हूँ, कर्व में ले जाता हूँ, तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। पहली, अगर मान लीजिए ये मेरी गाड़ी है, ये क्या है, मेरी गाड़ी है, ठीक। तो इसका व्यू जो होता है प्रॉपर नहीं आता। अब यहाँ से व्यू क्या आ रहा है, ये इधर की जो गाड़ी आएंगी पता ही नहीं चलेगा, यहाँ तक ये व्यू यहाँ तक रुक गया। अब इधर से जो गाड़ी आ रही होंगी वो पता ही नहीं चलेंगी इस गाड़ी को। ठीक, सही बात है। अब हुआ और भी क्या हो सकता है कि ये व्यू रुक गया। चलिए, एक दिक्कत और दिक्कत, कि जब हम गाड़ी स्पीड में ला रहे होते हैं, हम गाड़ी स्पीड में ला रहे होते हैं, तो जो हमारे पीछे वाले टायर होते हैं वो हमारी गाड़ी के आगे के टायर को फॉलो नहीं करते। ठीक, तो उस वजह से भी हमें बहुत दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं जब हम किसी सर्कुलर कर्व में जाते हैं तो हमें बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसका साइज बढ़ा देते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ से सर्कुलर कर्व स्टार्ट हुआ, मैंने क्या किया, इस रोड का साइज बढ़ा दिया। इस कर्व का साइज मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ से भी इस तरीके से मैंने कर्व का, पहले जो विड्थ मेरी, अगर मैं डब्ल्यू की बात करूँ तो डब्ल्यू यहाँ तक जा रहा था। मैंने क्या किया, ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा विड्थ दे दिया अब सर्कुलर कर्व पे। इससे क्या होगा कि ये व्यू मेरा ब्लॉक नहीं हुआ। अब मेरी जो गाड़ी पहले यहाँ थी, अब वो इधर से इधर तक देख पा रही थी, ये गाड़ी नहीं देख पा रही थी। अब क्या होगा, ये गाड़ी भी देख सकती है, वो देख सकती है। दो गाड़ी स्पीड में आ रही होंगी तो आराम से क्या कर सकती हैं, बिना टकराए एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं। तो एक्स्ट्रा वाइडिंग में क्या करते हैं, जब भी हमें सर्कुलर कर्व में जाते हैं तो हमें ट्रैवल करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए हमने क्या किया, ये देखिए, ये मेरी एक्चुअल रोड थी। तो हम क्या करते हैं, अपनी इस रोड का साइज बढ़ा देते हैं। वो मैटर करता है कि आप एक साइड से बढ़ा रहे हैं या दोनों साइड से बढ़ा रहे हैं, वो अलग बात है। हमने क्या किया, यहाँ पर अगर मेरी विड्थ डब्ल्यू होगी तो यहाँ पे मेरी विड्थ क्या कर दूंगा, मैं डब्ल्यू डैश कर दूंगा सर्कुलर कर्व में। और डब्ल्यू डैश जो होगा मेरा बड़ा होगा किससे, डब्ल्यू से। तो मैंने क्या किया, अपने रोड की विड्थ जो थी वो बढ़ा दी, कहाँ पर, सर्कुलर कर्व में। और यही जो अपनी विड्थ हम बढ़ा देते हैं रोड की सर्कुलर कर्व में, वही कहलाता है हमारा एक्स्ट्रा वाइडनिंग। ठीक, अब डेफिनेशन की बात करते हैं। इट इज द एडिशन विड्थ ऑफ कैरिज वे दैट इज रिक्वायर्ड ऑन कर्व सेक्शन ऑफ रोड। यानी कर्व सेक्शन ऑफ रोड पर जो हमें एडिशन विड्थ देनी पड़ती है, किसमें, कैरिज वे में। दोस्तों ये रोड है हमारा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कैरिज वे। ये क्या दोस्तों, ये हमारा कैरिज वे, यानी कि इस कैरिज वे की जो मैंने विड्थ बढ़ा दी, कहाँ पर, सर्कुलर सेक्शन में, वही कहलाता है हमारा एक्स्ट्रा वाइडनिंग। ठीक, जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग है उसे मैं किससे रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, डब्ल्यू से। सॉरी दोस्तों, डब्ल्यू डैश से। एक्स्ट्रा वाइडनिंग है उसे मैं किससे डिनोट करने वाला हूँ, डब्ल्यू डैश से। अब होता क्या है कि डब्ल्यू डैश भी हमारा दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है हमारा क्या, मैकेनिकल वाइडनिंग, और मैं इसे डिनोट कर रहा हूँ एम डब्ल्यू से। प्लस एक होता है हमारा क्या, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। अब मैकेनिकल वाइडनिंग क्या हुआ, पहले से समझ लिए। मैकेनिकल वाइडनिंग में क्या आता है कि यहाँ पर क्या हुआ, मेरा व्यू रुक रहा था, इस वजह से क्या हुआ, ये वाली गाड़ी यहाँ वाली गाड़ी से क्या हो सकती है, दोनों की टक्कर हो सकती है। तो इस वजह से क्या किया, मैंने बढ़ा दिया।
इस वजह से मैंने क्या किया, विड्थ दे दी एक एक्स्ट्रा। तो यानी ये क्या हुई, ये मैकेनिकल वाइडनिंग। अब साइकोलॉजिकल वाइडनिंग में क्या होता है समझिएगा, कि मैंने जैसे बताया कि ये मेरी गाड़ी है, ये इसके आगे के टायर हैं और ये इसके क्या है, ये इसके पीछे के टायर हैं। तो होता क्या है कि जो मेरे गाड़ी के आगे के टायर हैं वो मेरी गाड़ी के पीछे के टायर को फॉलो नहीं करते। ठीक, तो इसके चक्कर में क्या हो सकता है, इस चक्कर में कहीं ना कहीं हमें थोड़ी दिक्कतें महसूस होती हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, मेरा साइकोलॉजिकल वाइडनिंग हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा विड हम दे रहे हैं और जो दो चीज़ों से मिलकर बनती है मैकेनिकल वाइडनिंग और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। ठीक, अब हमें इसके दोनों के फॉर्मूले दे रखे हैं। तो जो मैकेनिकल वाइडनिंग होगा वो हमारा किसके इक्वल होता है दोस्तों, ये हमारा इक्वल होता है NL² अपॉन 2R। NL² अपॉन 2R। अब इसमें L क्या है दोस्तों, ये मैं मिटा देता हूँ, 1 मिनट, ये सब मैं मिटा देता हूँ, हमारे काम का नहीं है। अब इसमें N क्या होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए मेरी रोड है, ये इस तरीके से रोड है मेरी, इसमें कितनी लेन है, 1 लेन 2 लेन हो गई ये। अब मैं क्या करूँ, इसमें 2 लाइन और बना दूँ, 1 2 3 4, तो ये कितनी हुई, 4 लेन हो गई ये रोड। अगर मान लो मैं इस तरह से बीच में ड्रॉ कर दूँ तो 1 लाइन ये हो गई, 1 लेन ये हो गई, 2 लेन हो गई। मैंने क्या किया, 1 लाइन और इधर बना दी, एक इधर बना दी, तो 1 2 3 4, 4 लेन हो गई। तो एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ लेन, नंबर ऑफ लेन। एल क्या है, एल होता है हमारा लेंथ ऑफ व्हील बेस, लेंथ ऑफ व्हील बेस। अब लेंथ ऑफ व्हील बेस का ये समझिएगा, अगर मान लीजिए ये मेरी गाड़ी है, ये क्या है दोस्तों, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी के आगे के टायर, ये मेरी गाड़ी के पीछे के टायर। तो जितनी इन टायरों के बीच में डिस्टेंस होने वाली है, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ व्हील बेस। ठीक, आर क्या है दोस्तों, आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है ये समझिए, अगर मान लीजिए इस तरीके से क्या है, ये मेरा सर्कुलर कर्व है, तो कहीं ना कहीं इसकी कुछ रेडियस तो होगी, तो वही क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये हमारा किस में होता है, ये होता है हमारे मीटर में। ठीक, ये तो हुआ हमारा मैकेनिकल वाइडनिंग। अगला आता है क्या, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। तो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग जो होगा हमारा, वो किसके इक्वल होता है, ये हमारा इक्वल होता है V अपॉन, मैं बता देता हूँ, ये नहीं डिवाइड लगेगा, V अपॉन 9.5 √R। अब दोस्तों V क्या है, V होता है हमारा वेलोसिटी जिससे हमारा व्हीकल मूव कर रहा है, और R क्या होता है दोस्तों, R होता है वैसे वही रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप कंफ्यूज हो इसलिए MW को बता देता हूँ, ये हमारा क्या, मैकेनिकल वाइडनिंग, मैकेनिकल, ये है मैकेनिकल वाइडनिंग। अगला क्या है दोस्तों, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम कह सकते हैं W डैश विल बी इक्वल टू NL² अपॉन 2R प्लस V अपॉन 9.5 √R। और यही क्या आता है दोस्तों, यही हमारा फाइनल फॉर्मूला आता है किसका, एक्स्ट्रा वाइडनिंग का, जिसमें दोस्तों मैं बता दूं आपको फिर से, वी क्या है दोस्तों, ये वी होता है हमारा वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर। और ये वेलोसिटी भी कौन सी होने वाली है दोस्तों, ये होती है हमारी डिज़ाइन वेलोसिटी। अब डिज़ाइन वेलोसिटी वो होती है जो रोड बनाते हैं तो उसे एक वेलोसिटी डिसाइड करते हैं कि भाई इतनी वेलोसिटी से व्हीकल यहाँ पर मूव करना चाहिए। तो यहाँ पे वी क्या है दोस्तों, वी वही हमारा क्या है, डिज़ाइन वेलोसिटी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या था दोस्तों, ये था हमारा एक्स्ट्रा वाइडनिंग। मैं एक बात और बता दूं, जो एल की वैल्यू है वो अगर आपको कुछ ना दे रखी हो क्वेश्चन में, तो आप उसे क्या ले लेते हैं दोस्तों, आप उसे ले लेते हैं यहाँ पर 6 मीटर। मैं कहाँ लिखूँगा, एल की वैल्यू कुछ ना दे रखी तो उसे आप क्या ले लेते हैं दोस्तों, उसे हम मान लेते हैं अपने आप क्या, 6 मीटर। अब दिख रहा हो दोस्तों आपको क्या, 6 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में क्या देखा हमने, आज की वीडियो में देखा हमने एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होता है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम क्यों देते हैं, और एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो है हमारा दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, मैकेनिकल वाइडनिंग और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग।
और मैकेनिकल वाइडनिंग और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग दोनों के हमने फॉर्मूले देखे। लास्ट में जो हमें फॉर्मूला मिलता है वो क्या होता है दोस्तों, डब्ल्यू डैश इक्वल टू एन एल स्क्वायर अपॉन 2r प्लस वी अपॉन 9.5 रूट आर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।